आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि अगर आप एमपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस की या फिर आप जेल पेरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं गलती, वो पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। काफी बच्चे अपना पैसा बर्बाद करते हैं लेकिन उनके हाथ जॉब नहीं आ पाती है। आप क्या करते हैं, सर दिल्ली पुलिस की क्लासेस लग रही है, हाँ कोई भी क्लास वाला बोलेगा लग रही है, आ जाओ। आप आराम से वहां पर बैठते हैं, पैसा दे देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि आप तो उस तैयारी के लायक ही नहीं थे। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी आप कहां पर एडमिशन लें तो सबसे पहले अपना शारीरिक फिटनेस टेस्ट करवाएं। शारीरिक फिटनेस टेस्ट में मैं यहां पर संस्था पर आपकी 14 से 16 जांच करता हूं, जिसमें आपका हो जाता है कि भाई आपका वजन कितना है, भाई साहब आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कोनी घुटने, आप मेरा चार्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों को तैयारी करवाता हूं जो शारीरिक रूप से फिट हैं, जो उसके तैयारी करने लायक हैं। नहीं तो आप तैयारी करते जा रहे हैं, आपने रिटर्न निकाल लिया, आपका फिजिकल हो गया और जब आपकी मेडिकल में हाइट देखी जाएगी तो आप हाइट में क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। और मैं बता देता हूं, हमेशा मैं केवल देश के लिए ही काम करता हूं। यदि अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और यदि अगर आपकी हेल्थ हाइट अच्छी है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है या आपके माता पिता नहीं हैं, तो मैं सक्सेस डिफेंस एकेडमी के द्वारा और हमारे सूबेदार सर बोलते हैं कि हमेशा गरीब का सहयोग करो। और ऐसा नहीं कि मैं सहयोग केवल बोल रहा हूं, आप आएंगे तो या तो मैं आपको फीस में छूट दूंगा और अगर आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा कमजोर है तो आपको फ्री क्लास दूंगा। मैंने काफ़ी बच्चों को, मैं वीडियो नहीं बनाता हूं जो मैं उनको दान देता हूं या उनकी मदद करता हूं। काफ़ी बच्चों को मैंने जूते दे रखे हैं, सर हम दौड़ने तो आ जाएंगे लेकिन हमारे पास जूते लाने के पैसे नहीं हैं। तो मैं बोलता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जूते मैं दिला दूंगा। काफ़ी बच्चे बोलते सर तैयारी तो कर लेंगे लेकिन हमारे पास बुक नहीं है, तो मैं बुक दे देता हूँ। कोई गरीब बच्चा दिखता है तो उसकी मदद कर देता हूँ। गरीब बच्चा जो होता है उससे मेरी इच्छा के अनुसार या जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं उनको दे देता हूँ। आप आगे बढ़ो, आज जिस स्थिति में हो अगली बार ऐसी स्थिति में मत रहना। मेरा मेन टारगेट यही है कि बस आप कामयाब हो, सफलता मिले कैसे भी करके आप, और आपका यही हो कि जो पैसा आप दे रहे हैं वो आपका व्यर्थ ना जाए, सही दिशा में आपका पैसा जाए। नहीं तो होता क्या है कि भाई भीड़ भर ली, संख्या ही संख्या हो रही है, पता ही नहीं कि कितने क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, किस बच्चे का क्या है। मैं आपको क्लास का रूल बता देता हूँ, मेरी क्लास में क्या रूल रहता है। जब हमारे टीचर सभी पढ़ाते हैं और मैं जब पढ़ाता हूँ तो क्या रहता है प्रोसेस। सभी टीचर का एक मकसद होता है, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाए। यदि अगर बच्चा कमजोर है तो उसको अलग से क्लास लगाई जाए और उसका बेसिक क्लियर किया जाए। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप ऑफिस में आकर पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपने करवाया था, ये मुझे समझ में नहीं आया। और यदि अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं तो फिर आपको मैं बोर्ड पर ले जाऊंगा और बोलूंगा यही क्वेश्चन आप दोबारा करके बताइएगा। उसके मैं आपके आंकड़े या संख्या आपकी परिवर्तित कर दूंगा जिससे आपको ये लगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है। और यदि अगर आपसे नहीं बनता है तो फर्स्ट बार आपको प्यार से समझा दूंगा और सेकेंड बार डायरेक्ट कॉल आपके घर पे चला जाएगा। आपके पापा के नंबर भी लूंगा, उनका भी 1 महीने 1.5 महीने में उनसे भी संपर्क होता रहेगा कि आपका बालक कितनी तैयारी कर रहा है। और जो हलवा बना रखा है ना, एमपी पुलिस के 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न नहीं निकल रहा है, पता है आपके साथ क्या हो रहा है? जो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया वो चैप्टर आप 10 बार पढ़ लेते हैं और जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है। मैं आपको 45 चैप्टर में सके कंप्लीट करवाता हूँ, एक भी नहीं छोड़ता हूँ। और जीके की तरफ चलते हैं, फैक्ट लिखा दिया, आपको बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पूरा आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जीके चल रहा है, आपने देखा एक लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं, ट्रिक से बताया जा रहा है। आप सोच रहे हो आ रहा है, समझ में आ रहा है। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, हर कोई रट लेगा ऐसे क्वेश्चन आता है सटीक और डिपली क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 10 बार सोचना पड़े कि हाँ 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा लगाया जाए। तो यहाँ पर जो जीके भी पढ़ाया जाता है वो डीपली पढ़ाया जाता है। और टीचर में बता देता हूँ, साइंस जो पढ़ाएगा वो केवल साइंस ही पढ़ाएगा, जो जीके पढ़ाएगा वो जीके ही पढ़ाएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट में संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। भाई आप जीके पढ़ा रहे हैं, संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। आपको मैथ्स का नॉलेज नहीं है, कोई बात वाली बात नहीं, क्योंकि मैथ्स आप पढ़ा रहे क्या नहीं। ऐसे करके आपका एक बेस सेट किया जाता है। पहले टीचर का इंटरव्यू होता है, उसका देखा जाता है डेमो कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे वो पेपर में आने लायक है या नहीं है, उसके बाद टीचर दिए जाते हैं। मतलब हमेशा मैं गुणवत्ता का ध्यान रखता हूँ और एक एक बच्चे पर टारगेट रहता है। एक जब आप ज़्यादा संख्या नहीं, बस मुझे एक क्लास में केवल 80 से 100 बच्चे चाहिए, बस इससे ज़्यादा होगा मैं आपको क्लियर बोल दूंगा कि अभी सीट नहीं है, बाद में आइए।
जैसे आर्मी का बोल देता हूँ, अभी बीच में सीटें फुल हो हुई थी और फिर सीटें बढ़ी, तो मैंने फिर डाल दिया कि सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं। भाई साहब, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। पैसा आज यहाँ कमा लिए, कल वहाँ कमा लेंगे, पैसे मायने नहीं रखते और पैसे की कोई कमी नहीं है। ऊपर वाले के मालिक से इतना है कि बस चल रहा है हमारा। लेकिन बस मेरा ये होता है कि देश के लिए कुछ किया जाए, और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो कुछ करना चाहते लाइफ में, उनको सही रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि समय से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती है। मैं समय किसी का बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मुंह पे मना बोल दूंगा कि ये तैयारी आपके लायक नहीं है। आप तैयारी करिए या फिर प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए या फिर आप बिजनेस करिए, लेकिन आपके लायक तैयारी नहीं। और यदि अगर आप तैयारी करने लायक है तो मैं आपके पास दिन रात आपके साथ हूं। आप रात में फोन लगा पूछेंगे सर इसका क्या आंसर आ रहा है, मैं आपको रात में बताने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मेरा यही मकसद है, आप सही रास्ता बताएं सभी को, क्योंकि आप कोई भी तैयारी करने के पहले अपना शारीरिक फिटनेस टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि ये आपके लिए अनिवार्य है, तभी आप जाकर अच्छी तैयारी